नमस्कार, मैं हूं मनोज कर मंडल। यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर आप सभी शिक्षकों को स्वागत करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2025 से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके बारे में कुछ मैं अपना तर्क देना चाहता हूं और अनुमान लगा के आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। बाकी आप लोग जो है स्वयं बुद्धिजीवी है, आप अपना अनुमान स्वयं लगा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये मेरा अनुमान है और उस अनुमान के हिसाब से मैं जो बनाया हूँ कि मूल वेतन जो है नियोजित शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षकों को जो है कितना बनेगा, उसके बारे में पूरा मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मैं ऊपर में मैं लिखा हूँ कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को मैं जनवरी 25 में कुछ इस तरह के मूल वेतन होगा। यहाँ जो है ग्रेड पे है, जो मैं यहाँ दिखाया हूँ आप लोग को। यहाँ पे जो दिखाया हूँ ग्रेड पे दिखाया हूँ और यहाँ 2000 है ना। तो यानी 1 से 5 के लिए, तो उसके लिए मैं बनाया हूँ। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि पहला यानी जिनका जो है वेतन सबसे ऊपर हायर अभी मिल रहा है यानी दिसंबर तक, यानी क्योंकि जनवरी में सभी को जो है मूल वेतन में डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मूल वेतन जो जितना था उसमें 3% इंक्रीमेंट जुड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे हायर जो नियोजित शिक्षक है उनको जो है कितना मिलता था, 30,420 रुपया। उनका जो है अब जो है अगला जो है जनवरी में, यानी जनवरी में जो वेतन मिलेगा उनको 31,340 रुपया मिलेगा, क्योंकि इसमें 3% बढ़ गया है और सभी नियोजित शिक्षकों को जो है 3% बढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि उनका जो मूल वेतन था 30,420 रुपया, उनका अब हो जाएगा 31,340 रुपया हो जाएगा, मूल वेतन हो जाएगा। और इस मूल वेतन में फिर जो है डीए होगा और एचआर जुड़ेगा, यानी 3% क्या कहते हैं मूल वेतन बढ़ा। और इस जो है 31,340 रुपया पे जो है फिर जो है आपका जो है क्या कहते हैं वेतन वृद्धि वो जो है उसी पर निकलेगा। तो आपका जो है बढ़ जाएगा, उसमें ऑलरेडी बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 30,420 है जो दिसंबर तक है। दिसंबर में देख रहे हैं कि 30,420 रुपया है, उसका हो जाता है अब 31,340 रुपया हो जाता है। और इसी के समकक्ष जैसे 30,420 के आसपास में इर्द गिर्द में जिनका मूल वेतन होगा उस पर ही वृद्धि करेगा विशिष्ट शिक्षक में, है ना। तो इनके आसपास में जो 3% इसका जो होता है, यानी 3% इसमें जुड़ेगा नहीं, यानी इसके आसपास में जो है मिनिमम जो मूल वेतन बनेगा किसी भी शिक्षकों का, जैसे कि अगर कोई भी शिक्षक नियोजित शिक्षक है और उनका जो है पहले मिल रहा था 30,420 रुपया दिसंबर में, तो अब जो है जनवरी में उनका जो हो जाएगा अब कितना, तो 30,750 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 30,750 रुपया हो जाएगा। और इनका जो जनवरी माने 1 जनवरी को जो योगदान कर लिए होंगे उनका जो है अब जो है जुलाई जो है अब मूल वेतन बढ़ने का जो है तिथि हो जाएगा, क्योंकि अब जो है 1 साल में जो वेतन बढ़ता था अब उनका जो है जनवरी में अगर 1 जनवरी को ले लिए होंगे योगदान, तो उनको जो है अब जुलाई में उनको मूल वेतन में वृद्धि होगी 1 साल में। तो आप जो है इसी प्रकार से जिनका जो है क्या कहते हैं 29,530 मिलता था, उसके एवरेज में अब जो है विशिष्ट शिक्षकों को 29,850 बनेगा। और इस लेवल में जो भी अगर नियोजित शिक्षक रह गए हुए हैं उनको 30,420 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से 28,600
60 रुपया जिनको मिल रहा था, इसी कोटि में जो नियोजित शिक्षक रह गए हैं उनको जो है 29,530 हो जाएगा। इसी कोटि के अगर मूल वेतन पाने वाले शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक में चले गए होइएगा उनको जो है 28,980 रुपया हो जाएगा। 27,820 रुपया जिनका बन रहा था पहले दिसंबर तक में, उनको जब जनवरी में नियोजित शिक्षकों को 28,660 रुपया होगा। और जो है विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं उनका जो है 28,140 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मैं गणना करके दिखा दिया हूँ। अब इसमें जो है जो 2400 ग्रेड पाते थे, यानी जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका जो है 30,000 यानी हायर में बताता हूँ, हायर जिनका था 30,330 रुपया। अब उसी में जो इसी कोटि के शिक्षक अगर नियोजित में रह गए होंगे तो 31,220 रुपया हो जाएगा इनका। और इनके बाद जो अब वो कभी भी द्वितीय में अगर वो लेते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लेते हैं तो 31,220 के आसपास में जो इनका जो मूल वेतन बनेगा वो उस पर लागू होगा। और इसी कोटि के शिक्षक जो अभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ले होंगे तो उनको जो है 30,660 रुपया 30,600 हो जाएगा, यानी 30,600 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से जिनका जो है 29,410 रुपया होगा मूल वेतन, अब उसी कोटि के मूल नियोजित शिक्षक का जो है 30,300 हो जाएगा, है ना। और इसी कोटि के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे उनको हो जाएगा 29,700 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं डेटा बनाया हूँ और आप लोग देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। मैं अपना अनुमान लगा के बनाया हूँ और आगे का जो भी सिस्टम होगा मैं उसके बारे में तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस प्रकार से डेटा बनेगा आप लोग का और नियोजित शिक्षक का और विशिष्ट शिक्षक का जो प्रथम में जो योगदान किए होइएगा उनका, है ना। तो आप लोग एक बात और है कि आप लोग जो 1 तारीख तक योगदान 1 तारीख को योगदान जो कर लिए होइएगा उनका जो है जुलाई में मूल वेतन वृद्धि बढ़ेगा सालाना, है ना। तो इनको जो है बहुत कम दिन में सालाना वृद्धि हो जाएगी। फिर जो है आपका जुलाई टू जुलाई जो है मूल वेतन बढ़ने का सिस्टम हो जाएगा, जनवरी समाप्त हो जाएगा। तो मैं आप लोग को पास वीडियो लाया हूँ, आप लोग संतुष्ट हो लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों से एक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो जो शिक्षक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।